हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पायर एकेडमी। मैं तारिक अनवर। और बच्चों, आज के इस लेक्चर में जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे, सीखेंगे कि किस तरह से अगर साइन और कॉस प्रोडक्ट में गिवन है तो उसको सम और डिफरेंस में हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं, चेंज करते हैं, या फिर अगर साइन और कॉस आपका सम और डिफरेंस में गिवन है तो किस तरह से उसको हम लोग प्रोडक्ट में लेके आते हैं। तो आज का ये लेक्चर इंपॉर्टेंट होने वाला है। कुछ फॉर्मूला आपको यहां से और सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए यहां से शुरू करते हैं और देखते हैं। सबसे पहला है आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स इनटू सम और डिफरेंसेस। किस तरह से अगर आपका साइन और कॉस अगर प्रोडक्ट में गिवन है तो उसको सम और डिफरेंस में हम लोग चेंज करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए जो आपको सबसे पहले जो फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, जो कंपाउंड एंगल में आपको फॉर्मूला बताया गया, ठीक है, अगर वो सब याद है तो हम लोग आसानी से ये सब फॉर्मूला निकाल सकते हैं। और देखिए कैसे। ठीक है, सबसे पहला फॉर्मूला है आपका कि साइन ए प्लस बी, ये क्या होता है? साइन ए कॉस बी और प्लस कॉस ए साइन बी, यही होता है। ठीक है, फिर उसके बाद साइन ए माइनस बी क्या होता है आपका? साइन ए माइनस बी, ये आपका साइन ए कॉस बी और माइनस कॉस ए साइन बी होता है। इसको इक्वेशन 1 मानिए, इसको इक्वेशन 2। ठीक है, क्या करना है हमको? प्रोडक्ट से सम और डिफरेंस में लेके आना है। ठीक है, तो अभी देखिए इधर में दिख रहा है आपको साइन और कॉस एक दूसरे के प्रोडक्ट में है, और इधर साइन है और ये भी साइन है। ठीक है, तो अब यहां पर एक काम अगर हम लोग करें, ये देख रहे हैं ये प्लस में है और ये माइनस में, अगर इस दोनों को ऐड करते हैं एक दफा तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? साइन ए कॉस बी, यानी 2 साइन ए कॉस बी हो जाएगा। और इधर ऐड करने से इधर क्या हो जाएगा? साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी। कहने का मतलब ये जो प्रोडक्ट है अभी ये इसके सम में आ जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यहां से एक काम कीजिए कि इक्वेशन 1 को ऐड कर दीजिए इक्वेशन 2 के साथ। ऐसा करने से क्या होगा? ऐड कीजिएगा तो ये आपका ये और ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या? यही बचेगा। तो ये कितना हो जाएगा? ये ऐड होके आपका 2 साइन ए कॉस बी हो जाएगा, और इधर में ऐड कर रहे हैं ना, ऐड कर रहे हैं यहां, तो क्या हो जाएगा? ये साइन ए प्लस बी और प्लस ये आपका साइन ए माइनस बी। तो हुआ ना, साइन और कॉस इधर में आपके लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिख रहा है? प्रोडक्ट में है, और ये कितना के बराबर आया? साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी के, यानी अलग अलग आपको प्लस में आ गया। तो यही है आपका ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोडक्ट को हम लोग सम और डिफरेंस में किस तरह से लेके आते हैं। ठीक है, किसको? साइन और कॉस को। ठीक है ना, क्लियर है? अब आ जाइए नेक्स्ट। ये तो रहा आपका प्लस करने से ये रिजल्ट आया। अगर आप माइनस करते हैं यहां से, ठीक है, तो माइनस करने से क्या रिजल्ट मिलेगा? तो एक बार आप एक काम ये भी कर लीजिए कि इक्वेशन 1 को माइनस कर लीजिए इक्वेशन 2 के साथ। ठीक है, ऐसा करते हैं तो यहां माइनस होगा, यहां भी माइनस होगा, और ये जो माइनस है प्लस हो जाएगा। अब क्या होगा? ये आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये जब कैंसिल होगा तो क्या बचेगा आपके पास? इधर देखिए, कॉस ए साइन बी और कॉस ए साइन बी दोनों ऐड हो जाएगा, तो इसको हम लोग इधर लिख लेते हैं 2 कॉस ए साइन बी, 2 कॉस ए साइन बी, और इधर क्या हो जाएगा फिर आपका? ये आपका साइन ए प्लस बी और माइनस साइन ए माइनस बी। तो ये रहा आपका। ठीक है, अब आ जाइए, इसको याद कैसे रखिएगा? याद करने का देख लीजिए, साइन और कॉस दोनों रहे। ठीक है ना, यहां साइन है कॉस है, तो ये यहां पर दोनों में साइन आएगा। अब पहले साइन है तो प्लस होगा। ठीक है, यहां भी साइन और कॉस दोनों दिख रहा है, तो यहां दोनों में क्या आएगा? साइन आएगा। ठीक है, और पहले कॉस है तो माइनस आ जाएगा। कुछ इस तरह से सेट कर लीजिएगा ताकि आसानी से आपको ये याद हो जाए। ठीक है, क्लियर है ना? और देखिए ए प्लस बी पहले और ए माइनस बी बाद में। ठीक है, तो कुछ इस तरह से सेटिंग कर लीजिए कि हमको इस तरह से इसको याद कर लेना है। क्या है?
अगर साइन और कॉस दोनों रहे तो दोनों में साइन आएगा। यहां भी साइन और कॉस दिख रहा है तो दोनों में साइन आएगा। पहले अगर साइन आता है तो प्लस, और पहले कॉस आता है तो यहां माइनस कर लेंगे। ठीक है, यानी साइन ए पहले है तो प्लस, और कॉस ए पहले है तो माइनस। ठीक है, तो यही रहा कि साइन और कॉस अगर आपका प्रोडक्ट में है तो किस तरह से इसको हम लोग सम और डिफरेंस में ट्रांसफॉर्म करके करते हैं इसको। ठीक है, अब तो ये हो गया। ठीक है, अब और बच रहा है, दो और बच रहा है, वो कौन सा है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, अब आ जाइए कॉस के लिए। ठीक है ना, कि कॉस ए प्लस बी ये कितना होता है आपका, कॉस ए कॉस बी, और माइनस होता है ये आपका साइन ए साइन बी। ठीक है, और फिर आपका कॉस ए माइनस बी क्या होता है, कॉस ए माइनस बी जो होता है कॉस ए। अगर कंपाउंड एंगल का अगर फॉर्मूला सब अगर आपको याद है तो ये सब ट्रांसफॉर्मेशन आप लोग खुद से भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको 3 मानिए और इसको 4 मानिए। ठीक है, अब क्या करें, फिर दिख रहा है आपको ये माइनस में ये प्लस में। ठीक है, तो एक काम कीजिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक बार ऐड कर लेते हैं। इक्वेशन 3 को ऐड कर लीजिए 4 के साथ। जैसे ही ऐड कीजिएगा तो यहां भी प्लस होगा, प्लस होगा। ऐड करना है क्या, इसमें कुछ टेंशन ही नहीं है। ये और ये क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, प्लस और माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा आपके पास, ये देखिए, पहले इसको लिख लेते हैं कि 2 cos A cos B इज इक्वल टू, इधर में क्या हो जाएगा देखिए, इधर में आपका हो जाएगा कि cos A प्लस B और प्लस cos A माइनस B। ठीक है, तो ये रहा आपका रिजल्ट। ठीक है, नेक्स्ट अब माइनस करते हैं। प्लस तो कर लिए, प्लस करके एक रिजल्ट लेके आ गए। अब यहां से माइनस करते हैं, तो माइनस कीजिएगा तो यहां माइनस और यहां भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस होगा तो अब क्या होगा, ये और ये आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों तो सेम साइन हो गया इसलिए कैंसिल तो होगा नहीं, है ना। तो अब क्या होगा, यहां से ये माइनस और ये माइनस, है ना, यानी माइनस साइन ए साइन बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ये आपका हो जाएगा। हाँ, तो यहां पे क्या कर रहे हैं, पहले लिख लीजिए कि इक्वेशन 3 से माइनस कर रहे हैं इक्वेशन 4 को। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहां से -2 साइन ए साइन बी इज इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा आपका कॉस ए प्लस बी और माइनस कॉस ए माइनस बी। ठीक है, अब कुछ सब में 2, उधर भी 2 साइन ए कॉस बी दिखा, 2 कॉस ए साइन बी दिखा, यहाँ 2 कॉस ए कॉस बी दिख रहा है। यहाँ सिर्फ माइनस दिख के थोड़ा सा मजा नहीं आ रहा है ना। तो एक काम करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो माइनस से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 2 साइन ए साइन बी। ठीक है, इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा आपका, माइनस से कर लीजिएगा तो ये जो माइनस वाला है प्लस हो जाएगा। तो इसको पहले लिख लेते हैं कि कॉस ए माइनस बी और माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, तो ये रहा आपका। ठीक है, अब यहां पर क्या है, जैसे वहां पे साइन ए प्लस बी आया था, अब बाद में साइन ए माइनस बी आया था। ठीक है, मगर इसमें क्या हो रहा है, एक में माइनस पहले प्लस आ रहा है और यहां माइनस आ रहा है। तो इसको भी कुछ इसी पैटर्न में लिख लीजिए। ठीक है, तो कैसे क्या कीजिएगा, एक काम करते हैं, यहां से इसको आप कुछ इस तरह से लिख लीजिए। ठीक है, कैसे, ये तो आपका 2 cos A cos B है। ठीक है, तो माइनस को ही पहले लिख लीजिए, प्लस में है कोई दिक्कत नहीं है, तो एक पैटर्न में आ जाएगा ताकि आपको याद करना आसान हो जाए। ठीक है, ठीक है, तो वहां दोनों में, वहां क्या था, इससे पहले वाले में कि साइन और कॉस होता था तो दोनों में क्या आता था, साइन आता था। अब यहां क्या है, अगर दोनों कॉस है तो कॉस होगा, अगर दोनों साइन है तो फिर ये भी क्या होगा, कॉस ही होगा। सेट कीजिए माइंड में इसको। ठीक है ना, आसानी से याद हो जाएगा। अगर साइन और कॉस, जैसे 2 साइन ए कॉस बी है तो क्या हुआ था, साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है, फिर 2 cos ए साइन बी हुआ था, तो फिर दोनों में क्या आया था, साइन आया था।
उसी तरीके से यहाँ अगर दोनों में कॉस है, वहां दोनों में साइन आया था, तो अब कॉस भी तो आ सकता है ना। तो यहाँ दोनों कॉस है प्रोडक्ट में, तो इधर दोनों कॉस होगा। अगर दोनों साइन है तो यहाँ दोनों कॉस होगा। वहां क्या था, पहले साइन ए प्लस बी हम लोग याद किए थे, यहाँ कॉस ए माइनस बी पहले, कॉस ए माइनस बी पहले। ठीक है, बस ये कुछ 4 फॉर्मूला हुआ, इसको याद कर लीजिएगा। कैसे आया देख सीख लिए ना। अब आते हैं, तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट से लेके जा रहे हैं हम आपको सम और डिफरेंस में। ठीक है, अब हम लोग करते हैं कि अब इधर से इधर कैसे पहुंचेंगे। ठीक है, जैसे यहां पर अगर आपको एक एग्जांपल अगर हम लेते हैं कि अगर आपको दे रहा है कि 2 sin 5x और cos 3x है। ठीक है, इसको आपको सम में लेके आना है, सम और डिफरेंस वाले में। ठीक है, तो क्या कीजिएगा, 2 sin a cos b आ रहा है ना, 2 sin a cos b यानी sin a प्लस b, तो sin a प्लस b तो 5x और प्लस 3x, और प्लस साइन a माइनस बी यानी 5x माइनस 3x। ठीक है, तो यहां से ये आपका हो जाएगा कि साइन 8x और प्लस साइन 2x, ऐसा आया। ठीक है, अब यहां से आपको यहां पहुंचना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ठीक है, देख पा रहे हैं ना कि यहां जो a प्लस बी है, a माइनस बी है, ये जुड़ के ये हो गया है, यानी एक सिंगल एंगल में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, तो वहां भी जब इधर से इधर जाना होगा, तो अभी जो ये जो एंगल्स है, इसको भी कुछ हम एक सिंगल में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके बाद देखते हैं क्या होता है। ठीक है, चलिए अब बोला है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सम एंड डिफरेंसेस इनटू प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब ये है कि साइन और कॉस में जो आपका सम और डिफरेंस में होगा, तो कैसे उसको प्रोडक्ट में कीजिएगा। अभी चलिए, अभी जो चारों फॉर्मूला आया उसको हम लोग एक बार लिख लेते हैं। पहला क्या था आपका कि साइन 2 साइन ए कॉस बी कितना आया था आपका, साइन और कॉस दोनों है, लिख लीजिए, याद हो जाएगा, साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी, यही आया है। दूसरा क्या आया है आपका कि 2 कॉस ए और साइन बी है, तब क्या आया है, तब आपका साइन ए प्लस बी और माइनस ये आपका साइन ए माइनस बी आया है। ठीक है, तीसरा क्या था, 2 कॉस ए कॉस बी, ये कितना आया था, ये आपका कॉस ए माइनस बी और प्लस कॉस ए प्लस बी आया था। ठीक है, चौथा, ठीक है, क्या आया था आपका 2 साइन ए और साइन बी जो था वो आपका कॉस ए माइनस बी और माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, अभी इधर से इधर आ रहे हैं, अब क्या करना है, अब इधर से इधर पहुंचना है। ठीक है, तो अब ये ए प्लस बी और ए माइनस बी मिलके कुछ एक एंगल देगा ना, है ना। अभी तो यहाँ ए और बी है, वहां 5 और 3 था, तो क्या एक सिंगल एंगल 8 हुआ था ना। तो ऐसे ही अब एक काम करते हैं, यहां से अब हम यहां पर मान लेते हैं या पुट कर देते हैं, ऐसा भी लिखिए कि a प्लस बी मिलके एक एंगल दे रहा है C और a माइनस बी मिलके एक एंगल दे रहा है D। ठीक है, जब ऐसा हो रहा है तो इसको 1 बोलिए और इसको 2 बोलिए, इसको ऐड कर लीजिए। ठीक है, इक्वेशन सॉल्व करके सिंगल में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं हम। ठीक है ना, यहां से 1 और प्लस 2 कीजिए तो क्या हो जाएगा, यहां जब ऐड कीजिएगा, ठीक है, तो ये माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहां से आपका ये हो जाएगा 2a इज इक्वल टू, इधर में हो जाएगा c प्लस डी, तो यहां से जो a होगा वो c प्लस डी बाई 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, c प्लस डी बाई 2। अब इस a का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए। ठीक है, तो फ्रॉम 1, ठीक है, जैसे ही a का वैल्यू यहां पर रखिएगा c प्लस डी बाई 2। ठीक है, तो यहां से जो b का वैल्यू आएगा, ठीक है, वो आपका आ जाएगा c माइनस डी बाई 2। ठीक है, c माइनस डी बाई 2। तो ये रहा, a और b को हम लोग c और d के टर्म में लेके आ गए। ठीक है, a कितना आया,
सी प्लस डी बाई टू और बी कितना आया सी माइनस डी बाई टू। याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। मेरे पास जगह थोड़ा कम है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, क्या चलिए नेक्स्ट पेज पे ही चलते हैं, ठीक है। अब आ जाइए। एक्चुअली क्या है ना, यहां पर सामने में है तो लिखने में थोड़ा आपको आसानी होगा। तो चलिए पहला, तो फिर से आते हैं। अब जो है आपका पहला, ठीक है। अभी प्रोडक्ट से कहां जा रहे थे, सम और डिफरेंस में। अब सम और डिफरेंस से कहां आने वाले हैं, प्रोडक्ट में। तो अब इधर से लीजिए, ठीक है। पहला देखिए साइन, ठीक है ना, क्या है साइन ए प्लस बी। ए प्लस बी की जगह पर आप क्या रखे हैं सी, और ए माइनस बी के जगह पे डी। तो साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू, यही है ना। अब क्या हो जाएगा इधर में देखिए, टू साइन ए। तो यहां से हो जाएगा आपका टू साइन ए के जगह पे रख दीजिए सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस बी। ये आपका कॉस बी, बी क्या है सी माइनस डी बाई टू हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड आपका दूसरा फॉर्मूला, साइन क्या है आपका ए प्लस बी है, तो यहां पे साइन सी रख देंगे, और माइनस है, क्या है माइनस। तो यहां से ये साइन डी हो जाएगा। इधर क्या है टू कॉस ए साइन बी है, तो ये आपका हो जाएगा टू कॉस ए के जगह पर आप रख लीजिए सी प्लस डी बाई टू और साइन सी माइनस डी बाई टू, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाइए तीसरा, थर्ड जो फॉर्मूला है आपका, तीसरा क्या है टू कॉस ए कॉस बी। तो चलिए यहां भी प्लस है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम इसी को, अब यहां पर सी प्लस डी सी माइनस डी सी प्लस डी का पैटर्न चल रहा है ना, पहले सी बाद में डी, ठीक है। तो यहां पर भी यहां प्लस है, तो प्लस यहां प्लस है ना, तो आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको भी हम लोग सेट कर लेते हैं कॉस सी और प्लस कॉस डी पे, ठीक है। यहां सी रखे यहां डी, तो कॉस सी प्लस कॉस डी लिख सकते हैं, प्लस को आगे पीछे करके, ठीक है। तो इधर कितना है टू कॉस ए कॉस बी। तो ये आपका टू कॉस ए यानी सी प्लस डी बाई टू और कॉस बी यानी कॉस सी माइनस डी बाई टू, ठीक है। अब लास्ट वाला क्या है टू साइन ए साइन बी, यहां कॉस ए यहां माइनस है, क्या है माइनस है। तो चलिए लास्ट वाला भी देख लेते हैं कि लास्ट में आपका कॉस ए माइनस बी है, तो ये आपका ए माइनस बी तो डी है, अब माइनस कॉस सी इज इक्वल टू, इधर में क्या है आपका टू साइन ए साइन बी है, क्या है देखिए टू साइन ए साइन बी, ठीक है। तो देख लीजिए यहां से ये टू साइन ए कितना है आपका सी प्लस डी बाई टू और साइन बी यानी सी माइनस डी बाई टू, ठीक है। तो हर जगह आपका एक पैटर्न चला है, क्या सी प्लस डी सी माइनस डी सी प्लस डी, यहां क्या हो गया डी माइनस सी हो गया, क्या हो गया डी माइनस सी हो गया, है ना। तो खैर इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। मगर इसको अभी हम चेंज करने वाले हैं, सी माइनस डी पे ही लेके आने वाले हैं। उसके लिए क्या करेंगे हम, यहां से माइनस से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। माइनस से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये जो माइनस में है प्लस हो जाएगा यानी कॉस सी, और ये माइनस कॉस डी हो जाएगा, और यहां क्या हो जाएगा माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू, और फिर यहां से ये आपका साइन सी माइनस डी बाई टू। बस करना क्या है आपको, एक अगर उसी पैटर्न में रखना है सी और डी के, पहले सी बाद में डी, तो यहां माइनस लगा लीजिएगा, ठीक है। अब बस यही एक फॉर्मूला है जहां पर कुछ चेंजेस आया है, माइनस आया है। अब अगर आप चाहते हैं कि इस माइनस को यहां ना रखें, तो कहीं ना कहीं इस साइन में इसको मर्ज करना पड़ेगा अंदर, ठीक है। तो देखिए यहां से, यहां जो आपको दिख रहा है साइन सी माइनस डी बाई टू, यहां से आप एक काम कर सकते हैं, इसको माइनस कॉमन करके इसको डी माइनस सी बाई टू ऐसा आप लिख दे सकते हैं, ठीक है। और आपको एक बात मालूम होना चाहिए कि साइन माइनस थीटा जो होता है, साइन माइनस थीटा इसका जगह कहां है फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ में साइन क्या होता है निगेटिव होता है, क्या होता है निगेटिव होता है, ठीक है। तो यहां से ये आपका हो जाएगा माइनस
आपका साइन डी माइनस सी बाई टू। यानी एक जगह तो आपको चेंज करना ही पड़ेगा। अभी हर जगह आपको सी माइनस डी बाई टू, सी माइनस डी बाई टू दिखा था। एक जगह आपको अगर इस माइनस को यहां नहीं रखना है तो ये डी माइनस सी बाई टू करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए यहां से कि अगर यहां से अगर डी माइनस सी करते हैं तो माइनस आएगा बाहर, और ये माइनस, अब बाहर में एक माइनस है ना, या माइनस आ रहा है ना, डी माइनस सी करने से बाहर में माइनस आ जा रहा है। तो अब ये क्या हो जाएगा, आपका प्लस हो जाएगा। तो एक जगह थोड़ा सा तो आपको अल्ट्रेशन मिलेगा, चेंज मिलेगा। तो यानी फाइनली आप इसको कॉस सी माइनस कॉस डी जो होगा ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपका टू साइन सी प्लस डी बाई टू, और ये साइन डी माइनस सी बाई टू। ठीक है, आप इसको भी याद रख सकते हैं या फिर इसको भी। ठीक है, अगर सी माइनस डी में रखना है तो यहां माइनस याद रखिएगा, और डी माइनस सी में रखना है तो माइनस हट जाएगा आपका। ठीक है, तो यही रहा आपका ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। ठीक है, इसको एक जगह हम लिस्ट कर दिए हैं ताकि आपको आसानी हो। ठीक है ना, है ना, टू साइन ए कॉस बी, साइन और कॉस दोनों है तो यहाँ दोनों साइन होगा, साइन और कॉस दोनों दिख रहा है तो दोनों साइन होगा, दोनों कॉस है तो यहाँ दोनों कॉस आया है, यहाँ एक ही हो गया दोनों, टू साइन ए कॉस बी। ठीक है, यहां पर ये आपका साइन हो जाएगा, टू साइन ए, ये आपका साइन बी। तो यहां से ये हो जाएगा आपका टू साइन ए साइन बी, तो कॉस ए प्लस बी माइनस, मिस्टेक हुआ टाइप करने में, यहां आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये आपका साइन है। ठीक है, कंधा दिख रहा है ना, एक काम करते हैं, ये चलिए समझ जाइए, ये आपका क्या है, साइन ए है और ये आपका साइन बी है, तो ये कॉस ए माइनस बी और माइनस कॉस ए प्लस बी के बराबर होगा। यहां साइन सी प्लस साइन डी है ना, अगर दोनों में साइन है तो साइन और कॉस होगा। अब तो यहीं से तो लेके आ रहे हैं ना इसको, पहले कॉस बाद में साइन, यहाँ साइन सी कॉस सी प्लस कॉस डी, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू, कॉस सी माइनस डी बाई टू। ठीक है, कॉस सी माइनस डी, तो टू साइन सी प्लस डी बाई टू, साइन डी माइनस सी बाई टू। ठीक है, तो यही है आपका फॉर्मूला, ये एक जगह आपको मिल गया है टेबल में, याद रखिएगा इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहां पर कुछ बेसिक क्वेश्चंस आपको दे रहा है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज द सम और डिफरेंस ऑफ साइन एंड कोसाइन। ठीक है, बस वही फॉर्मूला आपको जो है सो है। ठीक है, पहला देखिए क्या है, टू साइन थ्री थीटा इंटू कॉस थीटा, यही है ना, टू साइन थ्री थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी किस पे आ गया ये, टू साइन ए कॉस बी, है ना, थ्री थीटा और थीटा दोनों अलग अलग एंगल है आपका, तो ये ए और इसको बी मानिए। तो टू साइन ए कॉस बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी, आपका साइन ए प्लस बी। ठीक है, यानी थ्री थीटा और प्लस थीटा। ठीक है, और पहले साइन है तो क्या आएगा, प्लस आएगा, और दोनों में देख रहे हैं ना, यहां साइन और कॉस है, जब साइन और कॉस हो तो दोनों में साइन ही आएगा। तो ये सब कुछ टेक्निक है, लगा लीजिएगा। तो यहां से हो जाएगा ये आपका साइन फोर थीटा और प्लस साइन टू थीटा, तो इस तरह से ये चेंज हो गया सब में। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्या बोल रहा है, इस तरह के क्वेश्चन को डील करने के लिए बस फॉर्मूला आपको मालूम रहना चाहिए, सेवन थीटा और ये कॉस थ्री थीटा, क्या आ रहा है, टू कॉस ए कॉस बी आ रहा है, टू कॉस ए, दोनों कॉस है, देखिए टू कॉस ए कॉस बी, कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं कॉस ए प्लस बी और प्लस कॉस ए माइनस बी। ठीक है, तो दोनों कॉस होना है, तो यहां से हो जाएगा आपका कि कॉस ए माइनस बी या ए प्लस बी भी लिख सकते हैं, और प्लस ये आपका कॉस सेवन थीटा और प्लस थ्री थीटा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, ये आपका कॉस फोर थीटा और प्लस कॉस सेवन और प्लस थ्री, टेन थीटा हो गया। तीसरा
तीसरा क्या है आपका cos 75, cos 75 डिग्री और cos 15 डिग्री। कमी किसका है यहाँ पे? अभी 2 की कमी है, क्योंकि फॉर्मूला में जो भी बताया गया यहाँ पर 2 से क्या है, जो भी फॉर्मूला है सब में वहां पे 2 से इनटू है, तो यहाँ नहीं है, तो नहीं है तो 1/2 से डिवाइड करके यहाँ 2 लगा लीजिए, या 1/2 से 2 से डिवाइड करके डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दीजिए, ये भी कर सकते हैं। मगर चलिए अभी सीखने के स्टेज में हैं आप, तो पहले सेट कर लेते हैं जो फॉर्मूला है मेरा, और यहां से cos 15 डिग्री। ठीक है, क्या किए, यहां 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर लिए, तो अब ये आ गया ना फॉर्मूला पे कि 2 cos A cos B पे। ठीक है, हो गया। अब आ जाइए, क्या हो जाएगा 1/2 इंटू अंदर में क्या होगा cos A माइनस बी, तो यहां से cos या A प्लस बी भी कर सकते हैं, तो A माइनस बी कीजिए, तो 75 माइनस 15 और प्लस फिर क्या हो जाएगा यहां से cos 75 और प्लस 15 डिग्री। ठीक है, ये रहा आपका, तो यहां से ये हो जाएगा 1/2 और ये आपका cos 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा cos 60 और प्लस यहां से 75 प्लस 15 80 90 हो जाएगा, है ना। यहां से ये आपका cos 90 हो जाएगा, और cos 90 कितना होता है आपका, cos 90 डिग्री जो होता है वो 0 होता है। ठीक है, तो cos 90 0 हो जाएगा, यहां से 1/2 इंटू cos 60 का वैल्यू 1/2 होगा। कितना होगा 1/2, यानी यहां से 1/4 हो गया। तो इस तरह से ये जो तीसरा था इसका आंसर कितना आया 1/4। आसान है, बस फॉर्मूला बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहां बोल रहा है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज द प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड कोसाइन। तो अभी क्या था आपका, प्रोडक्ट से क्या किए, सम और डिफरेंस में किए। अब क्या है, सम और डिफरेंस में है तो इसको प्रोडक्ट में लेके आना है। ठीक है, तो चलिए पहला है, क्या है, ये आपका साइन 6 थीटा और माइनस यहां से साइन 2 थीटा है। ठीक है, तो ये आपका कौन सा फॉर्मूला आ रहा है, साइन सी माइनस साइन डी। इसको सी मानिए और इसको डी, तो साइन सी माइनस साइन डी। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं क्या होता है वो, साइन सी माइनस साइन डी 2 cos c प्लस डी बाई 2। फॉर्मूला याद है तो फिर यहां कोई परेशानी नहीं है। देखिए साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, 2 cos c प्लस डी बाई 2 और साइन सी माइनस डी बाई 2, और cos c माइनस cos d क्या होगा 2 साइन c प्लस डी बाई 2 और साइन d माइनस c बाई 2। ठीक है, तो यहां क्या दिख रहा है आपको, इसको c मानिए और इसको d, तो साइन c माइनस साइन d, तो क्या हो जाएगा यहां से, ये आपका 2 cos c प्लस d, यानी यहां से 6 थीटा और प्लस 2 थीटा बाई 2 इंटू उसके बाद साइन 6 थीटा माइनस 2 थीटा बाई 2। ठीक है, यानी एक मालूम है तो इसको हम लोग आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, उधर से चेंज कर लेना है, वही हो रहा है ना। देखिए 2 cos a साइन b, cos a प्लस साइन a प्लस b और साइन a माइनस b, कुछ उधर से ही आएगा वो। ठीक है, तो चलिए यहां से ये क्या हो जाएगा आपका 2 cos 6 प्लस 2 8, 8/2 यानी कितना हो जाएगा 4, और यहां से ये हो जाएगा आपका साइन 4/2। ठीक है ना, 4/2 कितना हो जाएगा 2, है ना, तो आ गया इनटू में। अब देखिए यहां से 2 cos a और साइन b रहता है, तो cos a प्लस बी साइन a प्लस बी, तो 6 दिख रहा है ना, और फिर 4 माइनस 2 यानी a माइनस बी, तो 2। ठीक है, यानी इधर में अगर cos और साइन है तो इधर दोनों क्या होगा, साइन होगा, या ऐसे भी सेट कीजिए कि अगर दोनों साइन है ना, तो इधर एक साइन और एक cos आना है, माइनस है तो पहले cos आएगा। ठीक है, और यही अगर प्लस होता तो ये क्या आता
2 साइन पहले आता और ये एंगल जो है 4 जो है सो होता। ठीक है, तो इस तरह से थोड़ा माइंड में सेट रखिए। ठीक है, आ जाइए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड, इसमें है आपका कि cos 4 थीटा और माइनस cos 6 थीटा है। क्या करेंगे यहां पे? cos c माइनस cos t है। क्या बताया गया अभी आपको? ये 2 साइन c प्लस d यानी 4 थीटा और प्लस 6 थीटा बाई 2 और फिर साइन d माइनस सी। याद रखिए, या तो यहां अगर माइनस लगाइएगा तो 4 माइनस 6 कर लेंगे, बात वही हो जाएगा, फिर माइनस आएगा ये प्लस हो जाएगा, तो आप पहले ही d माइनस सी कर लीजिए, यानी यहां से 6 थीटा और माइनस 4 थीटा बाई 2 कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2 साइन 10 4 और 6 10 बाई 2, यानी यहां से ये 5 थीटा और ये आपका हो जाएगा साइन 4 माइनस 6 माइनस 4 2 थीटा बाई 2, यानी थीटा बच जाएगा। तो यही रहा आपका आंसर। वन लाइनर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बस फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला याद है, ये सब क्वेश्चन आसानी से आपका बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या है आपका। इसमें आपको बोल रहा है कि प्रूव करना है कि cos 55 प्लस cos आपका 65 और प्लस cos 175 इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास दो को ही एक साथ रख सकते हैं, यानी cos c प्लस cos d ऐसा लगा सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दो दो करके करते हैं, एक को बाद में देखते हैं। तो यहां से ये cos 55 और प्लस cos 65 और प्लस ये cos 175 है। यहां पे आप सेट कीजिए क्या, cos c प्लस cos d, है ना। तो cos c प्लस cos d क्या होता है, ये आपका, अब यहां पर यही है कि फॉर्मूला याद रहना चाहिए, है ना। cos c प्लस d क्या होता है, cos c प्लस d यानी 55 और प्लस 65 बाई 2 और cos c माइनस d बाई 2, यानी यहां से 55 और माइनस ये आपका 65 बाई 2 और इधर में प्लस हो जाएगा cos 175 डिग्री, है ना। ये क्या हो जाएगा, देखिए यहां से 2 cos 55 और प्लस 65, तो ये आपका 70 70 और प्लस 50 120 120 बाई 2, यानी यहां से ये हो जाएगा आपका 60 इंटू ये आपका cos, यहां से बच जाएगा माइनस 55 माइनस 10 बाई 2 यानी माइनस 5 डिग्री और प्लस cos 175 डिग्री। तो देखिए ये आपका 2 cos 60 आपका 1/2 हो जाएगा और cos माइनस थीटा जो होता है, cos माइनस थीटा फोर्थ में, और फोर्थ में cos आपका पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो cos पॉजिटिव होता है तो ये आपका cos थीटा हो जाएगा, याद रखिएगा इस चीज को। तो यहां जो आपका बचेगा ये cos 5 डिग्री। अब देखिए यहां 5 बच रहा है, ये तो 2 कैंसिल हो जाएगा आपका, यहां से cos 5 बच रहा है और यहां क्या बच रहा है 175। ठीक है, तो फिर क्या cos c प्लस d लगाने जाइएगा। हाँ, एक रिलेशन है इस दोनों में, क्या कि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 175 को 180 माइनस 5 डिग्री लिख सकते हैं, तो 5 के साथ रिलेशन आपका मिल जाएगा। ये हो जाएगा आपका cos 5 डिग्री cos 180, है ना। अलाइड एंगल में ये सब चीज बहुत डिटेल में बताया गया है। ठीक है, 180 पे cos में ही रहता है, कोई चेंज नहीं होगा, तो ये आपका cos 5 डिग्री ही हो जाएगा। अब आ जाइए 180 माइनस थीटा सेकेंड में, और सेकेंड में जो cos होता है वो निगेटिव होता है। अगर ये नहीं मालूम तो अब एक टेक्निक लगाइए कि हमको 0 लाना है, यहां cos 5 आ चुका है, यहां से क्या होना चाहिए माइनस cos 5 आना चाहिए, चुपचाप माइनस 5 लिखिए, माइनस cos 5 लिखिए, कैंसिल कीजिए और 0। ठीक है ना। 180 माइनस 5 यानी 175 जो है वो आपके सेकेंड क्वाड्रेंट का है, और वहां पे सेकेंड में cos क्या होता है आपका निगेटिव होता है, तो ये माइनस cos 5 हो जाएगा, इधर cos 5 प्लस में है, कैंसिल हो जाएगा 0। ठीक है,
अभी जैसे जैसे आगे बढ़ते चलेंगे हम लोग, पीछे का सारा फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा आपको। अभी यहां से आपको शो करना है कि ये दोनों का रेशियो जो है 10:4 के बराबर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी अभी सारा फॉर्मूला देख चुके हैं हम लोग, तो इसको तो बस फॉर्मूला पे आप सेट कीजिए, रिजल्ट आपके पास होगा। क्या होगा, ये पहला क्या है आपका, साइन 5x और प्लस साइन, ठीक है, साइन प्लस में है ना, तो साइन c प्लस साइन d, नीचे में cos c प्लस cos t, तो साइन c प्लस साइन d क्या होता है, प्लस है ना। तो चलिए ऐसे शुरू करेंगे, साइन 5x और प्लस 3x/2, और इधर में cos लिखेंगे 5x माइनस 3x/2। नीचे का क्या करें, cos c प्लस cos t है तो दोनों में cos आएगा, तो 2 cos, ठीक है, c प्लस d यानी 5x और प्लस 3x/2 और इंटू cos 5x और माइनस 3x/2, ठीक है। ये 2 और 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, साइन, ऊपर में आपका साइन 5 और प्लस 3 8/2 cos 5 माइनस 3 2 और बाई 2, यहां से सिर्फ बचेगा आपके पास cos x बाई, यहां से हो जाएगा आपका cos 5 प्लस 3 ये 4 हो जाएगा, इंटू यहां से फिर आपके पास बचेगा cos x, ये और ये भी कैंसिल हुआ, और आपके पास बचा साइन 4 बाई cos 4 जो कि tan 4 के बराबर होगा, और यही आपको प्रूव भी करना था, ठीक है। कंप्लीट हुआ, आसान क्वेश्चन था, आसान तो है ही, कब आसान होगा, जब सारा फॉर्मूला आपको याद हो, ठीक है। इसलिए अभी तक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, उसके बाद फिर क्या हुआ आपका एंगल एंड देयर मेजर, वो भी याद रखिएगा, कहीं कहीं उसका भी यूज आपको पड़ेगा ही, ठीक है। उसके बाद फिर आपका एलाइड एंगल, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, यानी स्टार्टिंग का जो भी ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपका एलाइड एंगल है, बहुत ब्रॉड यूज है उसका, है ना, 12 तक आपका साथ देगा वो हर जगह, ठीक है। आप तो जब डिफिनिट इंटीग्रल पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद वेक्टर, 3D, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हर जगह तो एलाइड एंगल जो है बहुत यूजफुल है, ठीक है। उसके बाद आया आपका कंपाउंड एंगल, ठीक है, कंपाउंड एंगल के हेल्प से ही तो यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग सीख रहे हैं ना, ठीक है। अब जब ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, अब इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग करेंगे मल्टीपल एंगल, फिर वहां कंपाउंड एंगल का ही हेल्प लेंगे, या फिर ये जो ट्रांसफॉर्मेशन में जो हम लोग फॉर्मूला देखे हैं इसका भी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो देखेंगे उसमें हम लोग कैसे करेंगे वहां पे, ठीक है। तो स्टेप वाइज फॉर्मूला क्लियर करते चलिए, ठीक है ना। अब आ जाइए, यहां शो करना है कि साइन 47 और प्लस कॉस 77 इज इक्वल टू कॉस 17 है। क्या दिखा आपको, यहां साइन है और ये कॉस है, आपने तो ऐसा अभी एक भी फॉर्मूला नहीं बताया कि साइन सी और प्लस कॉस डी ऐसा कुछ हो, है ना। तो अब लीजिए हेल्प, अभी अभी उसका जिक्र हुआ है, क्या था आपका, एलाइड एंगल, ठीक है, ये आपका cos 77 है। चलिए एक काम करते हैं, ये आपका साइन कितना है 47 है, प्लस इसको आप लिख सकते हैं cos 90 माइनस, चेंज कीजिए, या तो इसको cos में चेंज कर लीजिए या इस cos को साइन में चेंज कर लीजिए, ठीक है ना। तो यहां से आपका 77 है, तो 90 और माइनस कितना हो जाएगा, ये आपका 13 कर लीजिए। ऐसा कर लेने के बाद क्या हो जाएगा, ये आपका साइन 47 और साइन 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, ये साइन थीटा हो 90 पे, और 270 पे साइन cos में चेंज हो जाता है, cos साइन में होता है, tan cot में होता है, cot tan में होता है, ठीक है। और फिर जो आपका यहां पर जो 90 माइनस हो या 90 प्लस हो, वहां से हम लोग डिसाइड करते हैं कि वो किस क्वाड्रेंट का कहानी है, ठीक है।
तो 90 माइनस 13, तो ये cos 90 पे साइन में चेंज होगा, तो ये साइन 13 हुआ। 90 माइनस थीटा फर्स्ट में, और फर्स्ट में जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है आपका पॉजिटिव होता है। हाँ, अब तो कोई परेशानी नहीं है ना, अब तो क्लियर साइन सी प्लस साइन डी आपको दिख रहा है, जो कितना के बराबर होगा, 2 साइन सी प्लस डी, यानी 47 और प्लस 13/2, और फिर इधर में कॉस होगा, कॉस 47 और माइनस 13/2। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 2 और साइन, ये आपका हो जाएगा 60/2, यानी ये 30 डिग्री, और cos 47 में से 13 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 4 और 3, 34/2, यानी आपका 17। ठीक है, तो ये 2 और साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, और इधर बच जाएगा आपका cos 17, 2 से 2 उड़ा, आपके पास बच गया cos 17 डिग्री, जो कि आपको दिखाना था कि इतना होगा। ठीक है, तो इस तरह से आसानी से फॉर्मूला का यूज करके हम लोग क्या क्या हुआ, सबसे पहले तो आपको यहीं पर दिक्कत हो गया कि एक साइन है और दूसरा कॉस है, कैसे करें, तो किसी एक को बदल लीजिए, साइन को कॉस में या कॉस को साइन में, फिर उसके बाद जो फॉर्मूला है अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट हुआ, फॉर्मूला को याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा आपका, इसमें और भी बहुत सारा हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन पे क्वेश्चन करने वाले हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग डील करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है ना, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।